स्क्वायर बन गया। तो हम लोग नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट आप सेकंड हेडिंग लिखिए यहाँ पे, विंड पॉलिनेशन, या जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर प्लांट को अगर विंड पॉलिनेशन अगर करना हो तो उसमें क्या उसको एडेप्टेशन दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। तो मैंने आपको बोला भी था कि एग्ज़ाम के अंदर मान लो कि 4-5 पॉइंट लिख देगा एग्जामिनर और बोलेगा कि बताइए कि ये जो पॉइंट है वो किस पॉलिनेशन को इंडिकेट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही एडेप्टेशन में बात करें तो सबसे पहले फ्लावर, तो इसके अंदर जो फ्लावर है वो कैसा होगा, स्मॉल साइज़ का होगा, क्योंकि कोई इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना है नहीं। जो इसमें सेपल और पेटल होंगे वो कैसे होंगे, जब फ्लावर छोटे साइज़ का है तो या तो ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि इसमें ये अपसेंट होंगे, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर कलर होगा क्या फ्लावर का, नहीं, तो फ्लावर कलरलेस होंगे। क्या फ्लावर में कोई स्मेल होगी क्या, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, और ना ही इंसेक्ट को खाने के लिए आपको नेक्टर प्रोवाइड करना है। तो ये पांचों पॉइंट हमने सेम कहाँ पढ़े थे, वाटर पॉलिनेशन के पढ़े थे। तो इनमें तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर ये पांचों पॉइंट अगर लिखे तो आप ध्यान रखना कि वो इंडिकेट कर रहा है या तो विंड पॉलिनेशन को या वाटर पॉलिनेशन को। अब आगे नेक्स्ट इससे बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन के बारे में ना। स्टेमन के अंदर स्पेशली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंथर के बारे में। तो बताओ एंथर में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, एंथर तो एक होता है कि लाइक जैसे पतंग आप उड़ाते हो, तो पतंग को अगर मान लीजिए जहाँ से मान लो आप ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, तो अगर मैं इसको पूरा यहाँ से धागे से बांध दूँ तो क्या होगा, जबकि आप पतंग को क्या करते हो, बिल्कुल हल्की से बिल्कुल बीच वाले कॉर्नर से बांधते हो कि नहीं बांधते हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर फिक्स होगा तो पोलन के जब रिलीज़ होंगे हवा में तो उसके डिस्पर्सल की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल एंथर जो है हल्के से यहाँ पे फिलामेंट के साथ इस तरह से पॉइंट के साथ अटैच्ड होते हैं। तो जैसे थोड़ी भी हवा चलेगी इस तरह से स्विंग करते हैं। तो स्विंग करने से क्या फ़ायदा होगा, जब भी एंथर रप्चर होगा तो पोलन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, इस तरह से डिस्पर्स्ड होंगी। तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर मतलब ये डायग्राम अब आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे पहले आप याद कीजिए जब हमने स्टेमन का डायग्राम बनाया था तब एंथर को कैसे अटैच किया था, और अब देखिए आप लोग, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंथर जो है वो बिल्कुल एक बस पॉइंट के साथ में यहाँ पे अटैच्ड है। तो थोड़ा भी अगर हवा चलेगी तो इस तरह से ये आपको हवा में स्विंग करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से पोलन्स की हवा में डिस्पर्सल के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमाइज हो जाते, बढ़ जाते। तो ये तो एंथर के अंदर चेंजेस होगा। अच्छा, पोलन में क्या चेंजेस आने चाहिए, पोलन्स लाइट वेट होनी चाहिए कि हैवी वेट, हैवी वेट होने चाहिए ना, ताकि जैसे ही उड़े ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे गिर जाए। तो फिर तो कहाँ का विंड पॉलिनेशन, तो कैसे होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अच्छा, स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होना चाहिए बेटा। स्टिकी अगर होंगे तो जैसे ही वो रिलीज़ हुए तो दीवारों पे, गाड़ियों पे, पेड़ों पे चिपक जाएंगी, वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे भी कैसे। तो कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। बेटा स्टिकी की नीड तब होती है जब आपको पोलन्स को इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपकाना हो, तब ज़रूरी होता है ना। और प्लस इसमें कभी कभी जो है आपको अपेंडेजेस, एक्स्ट्रा अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल जिम्नोस्पर्म याद आ रहा है, पाइनस याद आ रहा है, उसमें पोलन्स के बाहर आपको विंग्स याद आ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो इसमें पहला हम लिखेंगे कि ये लाइट वेट होते, स्मॉल इन साइज होते, और नंबर की अगर बात करें तो अगर मान लो सपोज, ये तो वो वाली बात होगी ना कि आप सैटेलाइट पे बैठे हो और वहाँ से एक पत्थर फेंका, क्या गारंटी कि बेटा पत्थर जो है स्टिग्मा के ऊपर ही लगे, और वो भी सेम ही स्पीसीज के प्लांट पे लगे। वो तो बेटा नील में भी नील हो गया ना,
है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सभी पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोलन्स कौन प्रोड्यूस करता है? विंड पॉलिनेशन। कोई बात नहीं, हिमाचल के बच्चे, देहरादून के बच्चे, उत्तराखंड के, ये बात आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे? कि जब पाइनस का पॉलिनेशन का टाइम होता है, जब समर स्टार्ट होता है, तो समर का स्टार्टिंग का टाइम होता है क्या? पाइनस में पॉलिनेशन का। तो आपको याद है, घर की छतें, गाड़ियाँ सब येलो येलो होने लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा जैसे मिट्टी उड़ती है ना, हाँ, तो वैसे यहाँ पे पोलन डस्ट उड़ता है, मतलब इतनी सारी पोलन प्रोड्यूस की जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि सबसे ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ पोलन कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब ह्यूज नंबर तो हमने वाटर में भी पढ़ा था, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दो, वेरी वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेरी 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 ह्यूज नंबर ऑफ पोलन्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे पोलन जो है वो स्टिकी होंगे कि नॉन स्टिकी? स्टिकी बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन में बनते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, सम टाइम, क्या लिखा मैंने? सम टाइम, इसमें एक्स्ट्रा एपेंडेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं इधर लिख रही हूँ, जैसे पाइनस के अंदर ये आपने पोलन्स बनाए थे, और ये पोलन्स किसके? पाइनस के। तो पाइनस के पोलन्स में आपने इस तरह से नोटिस किया था प्लांट किंगडम में कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें विंग्स होते हैं। और विंग्स का रोल क्या होगा? इसको हवा में उड़ाने में हेल्प करेगा ना। तो इसका एग्जाम्पल आप इधर लिख लेना, ये वाला। ठीक है, वो भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होंगे विंग्स, है ना, कभी कभी आपको विंग्स देखने को मिलेंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो ये तो मेल में प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल में क्या होगी प्रॉपर्टी? गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करें। गाइनोशियम, ठीक है, तो आप इसको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो जाएगा? 7। गाइनोशियम में अगर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में। अब लोग बोलते हैं कि हवा के थ्रू पोलन्स के आने के चांसेस ऑलमोस्ट अपने आप में नील होते हैं, है ना। और उस कंडीशन में अगर स्टिग्मा छोटी हुई तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो टेक्निकली यहाँ पे होना क्या चाहिए? स्टिग्मा का सरफेस एरिया आपको बढ़ाना चाहिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाते बढ़ाते स्टिग्मा जो है वो क्या हो गई? इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बाइफिड स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? तो बाइफिड स्टिग्मा होने से क्या फ़ायदा होगा? कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, इस स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिकी या नॉन स्टिकी? मतलब स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए ताकि पोलन जब आए तो वहाँ पे स्टिक हो जाए। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि पोलन आया, स्टिग्मा अगर नॉन स्टिकी होगी तो हवा जैसे ही चलेगी तो पोलन तो वापस उड़ जाएगा वहाँ से, है ना। तो स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? एंड प्लस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। हेयर होने से क्या फ़ायदा होगा कि पोलन जो है उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे, तो वापस जब हवा चलेगी तो उड़ेंगे नहीं पोलन्स, है ना। तो ये 3 एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? स्टिग्मा के अंदर। देखो कैसे, ये आपको दिखाई दे रही है स्टिग्मा, और ये वाला पार्ट स्टाइल हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे स्टिग्मा में ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड प्लस ये कैसी होगी? स्टिकी होगी। और इस तरह से आपने देखा कि ये इधर और इधर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं बाइफिड स्टिग्मा, है ना। तो बताओ स्टिग्मा में क्या क्या देखा आपने? तो एक तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है बाइफिड, प्लस ये यहाँ पे हेयरी भी दिखाई देता है, और हेयरी के लिए हम टर्म यूज़ करते क्या? फेदरी स्टिग्मा। और प्लस स्टिग्मा जो है वो कैसी होगी? स्टिकी होगी। तो ये तो आपको दिखाई देगा स्टिग्मा के अंदर प्रॉपर्टी, है ना। स्टाइल में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं ओवरी के पास, है ना। अच्छा, ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होने चाहिए? जो मैं पहले भी बार बार चिल्ला चुकी हूँ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, है ना, इन सब में पॉलिनेशन कौन सा होता है? विंड पॉलिनेशन। अब मैं फिर बोल रही हूँ कि विंड पॉलिनेशन के थ्रू पोलन के आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है। आप सोचिए कि उस ओवरी के अंदर आपने 10 ओव्यूल रख दिए, पोलन आया 1, वो भी गलती से एक कोई पोलन पहुंच गया, तो बताओ उस 10 ओव्यूल में से कितने पॉलिनेट होंगे? एक ही पॉलिनेट होगा। तो बाकी 9 ओव्यूल बनाने तो बेवकूफ़ी हो गई फिर, है ना। तो फीमेल ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो जनरली जहाँ पे भी विंड पॉलिनेशन होता है उसमें जनरली ओव्यूल जो है संख्या हमेशा कम होती है। ओव्यूल की संख्या क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। जैसे आपने पढ़ा था कि वीट और राइस में सिनेरियो 1-1-1 वाला होता है
एक फ्लावर में एक कार्पल में एक ही ओव्यूल होता है, और एक ओव्यूल इज इक्वल टू 1 सीड बनता है ना, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे ओव्यूल के बारे में, सॉरी ओवरी के बारे में। तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेस मिलेगा आपको? यहाँ पे ओव्यूल्स के जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और रिड्यूस मतलब इनकी संख्या जो है जनरली या तो 1 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, हवा के थ्रू पोलन के आने के चांसेस वैसे ही बहुत कम है। तो एक ओवरी के अंदर अगर आपने बहुत सारे ओव्यूल बना भी दिए तो सारे फर्टिलाइज होंगे भी नहीं, तो ये तो नॉनसेंस बात हो गई। इतने सारे ओव्यूल बनाने का फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया क्या यहाँ पे, एडेप्टेशन। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रॉबैक क्या है इसमें विंड पॉलिनेशन का, मतलब आपको यहाँ पे क्या घाटा लगा विंड पॉलिनेशन, जिससे हम लोग बोलते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन ज़्यादा बेटर होता है? ये प्रॉब्लम है, ये आ गया। हाँ, ये वाला ये ड्रॉबैक है कि पोलन्स बेटा ज़्यादा नहीं, ज़रूर से ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख पोलन बनाए, उनमें से शायद ही, उसमें भी शायद ही कोई एक पोलन जाके वो फर्टिलाइज होगा, तो सोचिए कितना वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्लांट का, है ना। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोलन जब हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर में जब रिलीज़ किए जाते हैं तो कभी कभी पोलन जो है वो क्या कॉज करते हैं, एलर्जी। क्या कॉज करते हैं, एलर्जी। तो इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें एक तो हो जाएगा वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पोलन्स प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स यहाँ पे प्लांट की काफ़ी सारी एनर्जी का वेस्टेज होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसमें रिलीज होने वाले जो पोलन्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट अब हम पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल में गेहूँ चावल मैंने बोला ही था, है ना। ग्रासेस के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, विंड पॉलिनेशन। बाय द वे में ग्रासेस कौन सी फैमिली होती है, पोएसी फैमिली जिसको बोलते हैं वीट फैमिली, उसमें होता ही विंड पॉलिनेशन है। या फिर अगर आपको याद है जिम्नोस्पर्म तो बेटा सिर्फ एक ही पॉलिनेशन के भरोसे जिंदा है, विंड पॉलिनेशन। याद आ रहा है प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम लोग। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिनेशन का टाइप होता है, वो कौन सा है, विंड पॉलिनेशन। ये इतने सारे जो पॉलिनेशन की जो टाइप है वो आपको कहाँ मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म ज़्यादा समझदार है, जिम्नोस्पर्म बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसके भरोसे बैठा है, ओनली विंड पॉलिनेशन के भरोसे। जबकि सोचो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एंजियोस्पर्म ने कितने नए नए तरीके निकाले पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद रखना वीट, राइस, मेज और ग्रासेस, घास में ज़्यादातर जो है आपको एक्सेट्रा मिलेगा। इसमें से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कौन सा, मेज के बारे में। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि प्लांट जो है वो बाइसेक्चुअल है पर उसके ऊपर लगने वाले फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्चुअल है? मैडम ये क्या बात कर दी आपने, प्लांट जो है वो तो बाइसेक्चुअल है बट उसके ऊपर लगने वाले फ्लावर्स यूनिसेक्चुअल है। पॉसिबल हो सकता है अगर मेल और फीमेल दोनों यूनिसेक्चुअल फ्लावर एक ही प्लांट बॉडी पे डेवलप हो रहे, तो फ्लावर तो कैसा है, यूनिसेक्चुअल है, पर जब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे प्लांट कैसा हो जाएगा, ओवरऑल बाइसेक्चुअल हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे देखो इसमें ये जो एक मैं जो डायग्राम बना रही हूँ ना, ये यहाँ पे एंथर नहीं है, ये पूरा एक फ्लावर है, इसको बोलते हैं मेल फ्लावर। ये पूरा क्या है, मेल फ्लावर, 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 मेल फ्लावर। तो सोचिए मैंने कितने सारे फ्लावर बना दिए, बहुत सारे। और बहुत सारे फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो इस इन्फ्लोरेसेंस को बोलेंगे भी क्या, मेल इन्फ्लोरेसेंस बोला जाएगा। कोई परेशानी? अच्छा इधर देखो, अब आपने भुट्टा कभी लगते हुए देखा है
है ना। तो भुट्टा जो आप खाते हो ना वो क्या है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है ना। जैसे देखो ये ऐसे भुट्टा जो खाते हैं। अब मैंने आपको बोला भी था कि 1-1-1 वाला सिनेरियो होता है। भुट्टे के अंदर एक जो बीज होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ओव्यूल को, एंड 1 ओव्यूल एक ओवरी में होता है। एक ओवरी मतलब एक कार्पल होती है, और एक कार्पल मतलब एक फ्लावर होता है। तो सोचिए भुट्टे के अंदर कितने सारे बीज होते हैं, बहुत सारे। तो सोचो कितने सारे फ्लावर है वहाँ पे, बहुत सारे। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी इन्फ्लोरोसेंस को, है ना। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस। तो इस वाले इन्फ्लोरोसेंस में क्या है, सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है ना, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा फीमेल इन्फ्लोरोसेंस। और एनसीईआरटी में फीमेल इन्फ्लोरोसेंस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉब या फिर टेसल बोलते हैं, है ना। अब भुट्टे के अंदर ये देखना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बोला फ्लावर तो उसमें बहुत सारे होंगे, हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स होंगे उसमें। तो ये बाहर क्या निकल गई इसकी, ये स्टिग्मा दिखाई दे रही है आपको। ये बाहर क्या निकली हुई है, इसमें स्टिग्मा दिखाई दे रही है। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब ये मेल फ्लावर जो होंगे, जब पोलन जब रिलीज करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि पोलन रिलीज होने के बाद नीचे गिरते हैं, क्योंकि उनका कुछ तो ग्रेविटी फोर्स होगा, वो थोड़ी ना कोलाइडल पार्टिकल है। तो कुछ तो उनका बाहर होगा, कुछ तो ग्रेविटी फोर्स होगा जिसकी वजह से वो नीचे गिरेंगे। नीचे जाके यहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है इसको पॉलिनेट कर देंगे। तो अब बताइए क्या हुआ, ये पॉलिनेशन का कौन सा टाइप है, प्लांट एक ही है पर 2 डिफरेंट फ्लावर है। वेरी नाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, गिटनोगेमी या फिर गाइटेनोगेमी, ठीक है। तो गाइटेनोगेमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा मेज। ऐसा सेम टू सेम मैंने बोला था कि जो प्लांट है वो कैसा है, मोनोशियस है, बट उसके पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल लगते हैं। ऐसा सेम सिनेरियो आप कहाँ देखोगे, कोकोनट में भी, सेम सिनेरियो आप कैस्टर में, और सेम सिनेरियो आपने कुकुम्बर में। याद आया? चलो यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? पर इसमें आपने अगर ध्यान से नोटिस कीजिए तो इसके अंदर जो मेल फ्लावर होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, अपर नोड पे। ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट अपर नोड। और जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है प्रेजेंट एट लोअर नोड, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट, तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि ज़्यादातर, जैसे मान लो कि सपोज करो कि क्लास के अंदर मैंने 5 बच्चे बिठा रखे और दूर दूर बिठा रखे, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने बिठा रखे। फिर मैंने बाहर से पत्थर फेंका, मैडम पत्थर ही क्यों मारे, मतलब मेरे को यही एग्जाम्पल मिला है, ठीक है। तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे सर पे लगने के, या फिर अगर मैं 5 बच्चों को एक साथ बिठा दूँ और फिर मैं पत्थर मारूँ। समझ गए कॉमन सेंस की बात, है ना। तो जहाँ पे भी विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फ्लावर को हमेशा एक साथ रखा जाता है। एक साथ का मतलब इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो इनके अंदर आपको नेक्स्ट क्या दिखाई देगा, पॉइंट नंबर 7 लिख देना इसको। तो फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। अच्छा, अगर आपने गेहूं को चावल को लगते हुए देखा होगा तो आपको नहीं लगता कि गेहूं और चावल जो है बिल्कुल प्लांट के बिल्कुल टॉप पे जाके लगते हैं, सबसे ऊपर। ये इन्फ्लोरेसेंस भी अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट होता है अबाव द फॉलिएज। फॉलिएज मतलब लीफ। क्यों? क्योंकि अगर वो लीफ के बीच बीच में अगर हुआ तो हवा के थ्रू जब पोलन्स आएंगे तो आपको नहीं लग रहा है वो लीफ से ढक जाएगा, है ना। तो एक तो वेंट पॉलिनेशन के वैसे चांसेस क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नील होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में उसी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस मेल इन्फ्लोरेसेंस को सबसे ऐसे टॉप पे रखा जाता है ना। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 8, इन्फ्लोरोसेंस आर प्रेजेंट अबाउ द फॉलिएज, एंड फॉलिएज मतलब लीफ की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 कर देते हैं। बताइए कोई परेशानी इसमें? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, विंड पॉलिनेशन। तो इसके साथ ही एबायोटिक पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे कौन सा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। लिखिए इसको।